बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपका बच्चा धीरे धीरे नमाज से दूर होता जा रहा है? आप बार बार कहते हैं, बेटा नमाज पढ़ लो, नमाज का वक्त हो गया, लेकिन वो कभी मोबाइल में बिजी, कभी खेल में खोया हुआ, कभी नींद का बहाना। और फिर आपका दिल भर आता है, आप गुस्सा हो जाते हैं, आवाज़ ऊंची हो जाती है। इतनी बार कहा फिर भी नहीं पढ़ते। लेकिन एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या सच में इस तरीके से वो नमाजी बन रहा है, या उसके दिल में नमाज के लिए एक छुपी हुई दूरी पैदा हो रही है? अगर ये बात आपके दिल को छू रही है तो यकीन मानिए, ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम सीखेंगे कैसे अपने बच्चों को नमाज से जोड़ना है, ना कि उन्हें नमाज से डराना। और आखिर में एक ऐसा प्यारा सा वजीफ़ा भी होगा जो आपके बच्चे के दिल को नमाज से जोड़ देगा इंशाअल्लाह। हिस्सा 1, नमाज फ़र्ज़ नहीं, कनेक्शन है। दोस्तों, हम अक्सर नमाज को एक काम बना देते हैं। नमाज पढ़ूं, वक्त हो गया, गुनाह होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, नमाज असल में है क्या? नमाज सिर्फ रुकू और सजदा नहीं, नमाज अल्लाह से बात करना है, अपने रब से मिलना है, अपने दिल को सुकून देना है। लेकिन जब हम इसी नमाज को डांट के साथ जोड़ देते हैं, गुस्से के साथ जोड़ देते हैं, तो बच्चे के दिल में एक गलत कनेक्शन बन जाता है। नमाज इक्वल्स टू प्रेशर, और जहाँ प्रेशर होता है वहाँ मोहब्बत नहीं टिकती। हिस्सा 2, एक दिल छू लेने वाली कहानी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बच्चा था, अयान। उसकी अम्मी रोज़ उसे नमाज के लिए कहती थीं, लेकिन हमेशा गुस्से में। फिर से नहीं पढ़ी, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अयान नमाज पढ़ता तो था, लेकिन सिर्फ डर से। एक दिन उसके अब्बू ने उसे अपने पास बुलाया, प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम जानते हो नमाज क्या होती है? अयान ने धीरे से कहा, घर का रूल। अब्बू मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, नमाज वो वक्त है जब अल्लाह तुमसे कहते हैं, आओ मुझसे बात करो। उस दिन पहली बार अयान ने नमाज को डर नहीं, प्यार की नज़र से देखा, और धीरे धीरे वो खुद नमाज पढ़ने लगा। दोस्तों, एक बहुत गहरी बात समझ लीजिए, बच्चा लॉजिक से नहीं सीखता, बच्चा फीलिंग से सीखता है। अगर नमाज इक्वल्स गुस्सा, तो बच्चा इक्वल्स दूर। लेकिन अगर नमाज इक्वल्स प्यार, तो बच्चा इक्वल्स पास। जब आप गुस्से से कहते हैं, जाओ नमाज पढ़ो, तो बच्चे के दिल में आता है, नमाज इक्वल्स पनिशमेंट। लेकिन जब आप मुस्कुरा कर कहते हैं, चलो बेटा साथ नमाज पढ़ते हैं, तो दिल कहता है, नमाज इक्वल्स सुकून। और याद रखिए, जो चीज़ दिल को सुकून दे, उससे बच्चा कभी दूर नहीं भागता। बच्चे को नमाज सिखानी नहीं है, उसे नमाज से जोड़ना है। नमाज सिखाने से पहले नमाज का एहसास सिखाइए। स्टेप 1, लव वर्सेस फियर। बच्चे को डर से नहीं, प्यार से जोड़िए। ये मत कहिए, नमाज नहीं पढ़ोगे तो सज़ा मिलेगी, बल्कि कहिए, अल्लाह तुमसे बहुत प्यार करते हैं और नमाज में तुम उनसे बात करते हो। दोस्तों, डर कुछ वक्त के लिए बदलता है, लेकिन मोहब्बत पूरी ज़िंदगी बदल देती है। जब बच्चा ये समझ जाएगा कि नमाज कोई बोझ नहीं, बल्कि अल्लाह से मिलने का वक्त है, तो उसे मजबूर नहीं करना पड़ेगा, वो खुद आएगा। दीन इक्वल्स मोहब्बत, नमाज इक्वल्स कनेक्शन। स्टेप 2, नमाज एनवायरनमेंट बनाएं। घर में एक छोटा सा नमाज कॉर्नर बनाइए, जहां सॉफ्ट लाइटिंग हो, साफ जानमाज हो और एक सुकून भरा माहौल हो। बच्चे को उसका अपना छोटा सा जानमाज, हिजाब या टोपी खुद से चूज़ करने दे। उसे ये महसूस कराइए, ये उसका अपना इबादत वाला स्पेस है, क्योंकि ओनरशिप इक्वल्स अटैचमेंट। जब चीज़ उसकी होती है तो दिल भी उससे जुड़ जाता है, और फिर नमाज मजबूरी नहीं, उसकी अपनी खुशी बन जाती है। बच्चे को जगह दे दीजिए, वो खुद सजदे में आ जाएगा। स्टेप 3, रूटीन प्लस अप्रिसिएशन। हर नमाज के बाद उसकी दिल से तारीफ करें, माशाअल्लाह बहुत प्यारी नमाज पढ़ी आपने। दोस्तों, ये छोटे छोटे वर्ड्स बच्चे के दिल में कॉन्फिडेंस और लव भर देते हैं। वो ये महसूस करता है कि वो कुछ अच्छा कर रहा है और उसे नोटिस किया जा रहा है। और यहीं से एक आदत बनती है
क्योंकि जिस चीज़ पर अप्रिसिएशन मिलती है इंसान उसे बार बार करना चाहता है। तारीफ बच्चे को नमाज से जोड़ देती है। दोस्तों, बच्चे सुनते कम हैं, देखते ज़्यादा हैं। आप जो कहते हैं वो शायद वो भूल जाएं, लेकिन आप जो करते हैं वो कभी नहीं भूलते। अगर आप नमाज डिले करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, तो बच्चा भी नमाज को एक टास्क समझेगा। लेकिन अगर वो देखे आप सुकून से नमाज पढ़ते हैं, सजदे में देर तक रुकते हैं, आंखों में आंसू लेकर दुआ करते हैं, तो उसके दिल में एक सवाल नहीं, एक ख्वाहिश पैदा होगी कि मुझे भी ऐसा सुकून चाहिए। और वहीं से उसका रिश्ता अल्लाह से जुड़ना शुरू होगा, क्योंकि आपका अमल उसकी तरबियत बन जाता है। आप नमाज नहीं सिखाते, आप नमाज जीते हैं और बच्चा उसे सीख लेता है। अगर आप सच में अपने बच्चे को दीन के करीब लाना चाहते हैं तो ये 5 छोटे छोटे स्टेप्स आपके घर का माहौल बदल सकते हैं। नमाज के बाद दुआ सिखाइए। नमाज के बाद बच्चे के साथ बैठिए, एक छोटी सी दुआ सिखाइए, जैसे या अल्लाह मुझे अच्छा इंसान बना दे। बच्चे को याद नहीं, महसूस करना सिखाइए। इस्लामिक स्टोरीज सुनाएं। बच्चे लेक्चर नहीं सुनते, स्टोरीज सुनते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानियाँ, सहाबा के वाक़े, रोज़ सिर्फ 5 मिनट, लेकिन दिल से। फैमिली नमाज मोमेंट बनाइए। कभी कभी पूरी फैमिली साथ में नमाज पढ़े। बच्चा देखे अम्मी अब्बू अल्लाह के सामने खड़े हैं, ये मोमेंट उसके दिल में बस जाता है। जुम्मा को स्पेशल बनाइए। जुम्मा को नॉर्मल डे मत रहने दीजिए। साफ कपड़े, थोड़ा इत्र, ज़्यादा दुरूद। बच्चे को फील हो आज कुछ खास है। रिवॉर्ड सिस्टम सॉफ्ट वे में। अगर बच्चा नमाज पढ़े या अच्छा काम करे तो उसे छोटा सा रिवॉर्ड दीजिए, लेकिन याद रखिए रिवॉर्ड मोहब्बत का हो, ब्राइब का नहीं। बच्चे को मजबूर मत कीजिए, माहौल ऐसा बनाइए कि वो खुद दीन की तरफ आए। दोस्तों, बच्चों को नमाज सिखाना एक हैबिट नहीं है, ये आपकी आखिरत का इन्वेस्टमेंट है। आज जो आप उनके दिल में बो रहे हैं, कल वही आपकी आखिरत में फूल बनकर खिलेगा। कल वही आपकी कब्र को रोशन करेगा। तो आज से बस एक चेंज कीजिए। अपने टोन में सॉफ्टनेस लाइए, अपने अंदाज में प्यार लाइए, और देखिए कैसे आपका बच्चा खुद से नमाज की तरफ बढ़ता है। दोस्तों, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो हम अक्सर समझ ही नहीं पाते, हम सोचते हैं बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा, लेकिन असल में बच्चा अकेला महसूस कर रहा है। क्या आपने नोटिस किया है, जब बच्चा खुश होता है तो खुद आकर बातें करता है, लेकिन जब वो अपसेट होता है तो खुद में खो जाता है। ठीक उसी तरह जब दिल में कनेक्शन होता है तो वो अल्लाह से जुड़ता है, और जब दिल खाली होता है तो वो मोबाइल में खो जाता है। प्रॉब्लम नमाज नहीं, प्रॉब्लम कनेक्शन है। कभी कभी बच्चा नमाज इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि उसे नमाज पसंद नहीं, बल्कि इसलिए छोड़ता है क्योंकि उसे उसमें फील नहीं आता। सॉल्यूशन सिंपल बट पावरफुल। आज से एक छोटा सा चेंज कीजिए। रोज सिर्फ 5 मिनट बच्चे के पास बैठिए। उससे पूछिए, आज तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा? आज तुम्हें क्या मुश्किल लगा? बस सुनिए, एडवाइस मत दीजिए, क्योंकि जिस बच्चे को घर में सुना जाता है वो सजदे में भी दिल से बात करता है। बच्चों को नमाज सिखाने से पहले उनका दिल जीतना ज़रूरी है। या अल्लाह, हमारे बच्चों के दिलों में नमाज की सच्ची मोहब्बत पैदा कर दे, उन्हें सजदे का सुकून अता फरमा और उनकी ज़िंदगी को अपनी याद से भर दे। या रब, उन्हें ऐसे रास्ते पर चला जो तुझे पसंद हो, और हमें ऐसे वालिदैन बना जो सिर्फ बातें नहीं बल्कि अपने अमल से उनके लिए मिसाल बन जाएं। या अल्लाह, हमें सब्र अता फरमा, हिकमत अता फरमा, ताकि हम अपने बच्चों के दिल जीत सकें और उन्हें तुझ से जोड़ सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, दिलों को पलटने वाला। रोज़ाना कम से कम 11 बार पढ़ें और अपने बच्चे का नाम लेकर दिल से दुआ करें। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, मेरे बच्चे के दिल को नमाज की तरफ मोड़ दे, उसे दीन से जोड़ दे और उसके दिल में अपनी मोहब्बत डाल दे। याद रखिए, हम बच्चों को समझा सकते हैं, लेकिन दिल बदलना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इसलिए उन्हें डांटने से पहले उनके लिए दुआ कीजिए, क्योंकि जो बात हमारी बातों से नहीं बदलती वो अल्लाह की रहमत से बदल जाती है। बच्चे को सुधारना है तो पहले उसके लिए रो कर दुआ कीजिए। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें आमीन, और इसे हर माँ बाप तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
اللہ آپ کے گھر کو نماز اور سکون سے بھر دے۔ آمین۔